अमन साहू के मारे जाने के बाद अब अमन साहू का भूत झारखंड पुलिस के नाक में दम किए हुए है। अमन साहू के मारे जाने के बाद ये मान लिया गया था कि झारखंड में गैंगस्टर राज की कमर टूट जाएगी, लेकिन हकीकत इससे ठीक उल्टा साबित हुई है। आज अमन साहू भले ही जिंदा नहीं है, लेकिन उसका खौफ पहले से ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। बता दें कि झारखंड में लगातार हो रही गैंगवार और रंगदारी की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि अपराध अब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बिखर कर और भी उग्र हो चुका है। पहले एक ही नाम था जो पूरे राज्य में डर पैदा करता था, लेकिन अब अमन साहू के मरने के बाद उसका गिरोह टुकड़ों में बच चुका है और हर टुकड़ा अपनी अलग अलग सल्तनत कायम रखने में जुटा हुआ है। 11 मार्च 2025 को अमन साहू के एनकाउंटर के बाद उसके दो पुराने शूटर राहुल दुबे और राहुल सिंह अब खुद को नया सरगना साबित करने की होड़ में उतर चुके हैं। दोनों ने अलग अलग गैंग बना लिए हैं और अपने काम करने का तरीका भी हूबहू अमन साहू जैसा ही रखा है, ताकि डर बना रहे, नाम चलता रहे। इन दोनों में सबसे ज्यादा दहशत राहुल सिंह के नाम से फैली हुई है, जो विदेश में बैठकर झारखंड के कई जिलों में अपराध का पूरा खेल चला रहा है। ये किस देश में छिपा है, ये अब तक साफ नहीं हो सका, लेकिन उसका खौफ इतना गहरा है कि बड़े बड़े कारोबारी भी उसकी धमकियों के आगे झुकने को मजबूर है। जिस तरह अमन साहू हर बड़ी वारदात के बाद सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी लेकर खौफ फैलाता था, उसी रास्ते पर अब राहुल सिंह और राहुल दुबे भी चल रहे हैं। रंगदारी के लिए गोलियां चलाना, गाड़ियों और मशीनों को जलाना और फिर तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेना अब इनका हथियार बन चुका है। पुलिस मानती है कि ये दिखावे की सनक ही अब इन अपराधियों की कमजोरी भी बन रही है, क्योंकि इससे उनके नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल रही है और कई गुर्गे जेल भी जा चुके हैं। रांची में हाल ही में विकास अस्पताल के पास टोयोटा शोरूम के नजदीक हुई अंधाधुंध फायरिंग ने शहर को दहला दिया था, जहां अपराधी एक हाथ में बाइक चलाते और दूसरे हाथ से गोली चलाते नजर आया। कुछ देर बाद ही गैंगस्टर राहुल सिंह ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली, बकायदा सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज भी जारी किया। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस की हाथ खाली है। इतना ही नहीं, 30 जनवरी 2026 को चित्रा के पेपरवार राजधानी साइडिंग में एक जेसीबी को जलाने की घटना, 9 जनवरी 2026 को राजधानी साइडिंग के पास गोलीबारी, 6 जनवरी 2026 को रामगढ़ में कोयला कारोबारी डब्बू सिंह के घर फायरिंग, 3 जनवरी 2026 को रामगढ़ के ओवरब्रिज निर्माण कार्यालय पर हमला और 24 दिसंबर 2025 को हजारीबाग के ओरीमारी क्षेत्र में हुई फायरिंग। ये सभी घटनाएं इस बात का सबूत है कि झारखंड में अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है और ये सारी घटनाएं की लिस्ट बहुत लंबी है। वहीं विदेश से गिरोह चला रहे राहुल सिंह के खिलाफ अब झारखंड सीआईडी के अनुरोध पर सीबीआई के जरिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन अब भी पलामू, रांची, बोकारो और लातेहार जैसे इलाकों में सिंडिकेट को व्हाट्सएप और कॉलिंग एप्स के जरिए चला रहा है। अमन साहू का अंत भले ही 11 मार्च 2025 को पलामू में हो गया हो, लेकिन उसके नाम से शुरू हुआ ये अपराध का खेल अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है, जहां पुलिस के दावे और जमीनी हकीकत के बीच एक फर्क हर दिन गहराता जा रहा है। और सवाल ये है कि क्या झारखंड पुलिस इन गैंगस्टरों को पकड़ पाएगी या झारखंड इस तरीके से ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहेगा। खैर, ऐसी खबरों के लोकतंत्र 19 को देखना ना भूलें। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक के लिए जोहार रहेगा।